ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैन्ते सोमं पिबत्वित्तः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमम्। ओम। देखो, वेद ने आपकी अंदर की शक्तियाँ जागृत करने के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत सरल उपाय बताया है, जिसको हम कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ है आप सब कुछ बाहर की प्रवृत्तियों को छोड़कर अपनी एक ऐसी निद्रा में चले जाते हो जिसके अंदर, आपके अंदर स्वाभाविक रूप से जागृतियाँ होना उत्पन्न होता है। बहुत सरल उपाय है। आप पीठ के भार लेट जाइए और धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिए। ऐसा महसूस करिए कि जैसे ही आप लंबा श्वास लेते हैं, ये आपके मूलाधार पर जाके टकरा रहा है। कुछ क्षण रुकने के बाद फिर श्वास को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए और ऐसा महसूस करिए आपका श्वास बिल्कुल सीधी लाइन में ऊपर जा रहा है और सहस्त्रार चक्र पर जाके टकरा रहा है और उससे बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे इस क्रिया को दोहराते, गहरा लंबा श्वास, मूलाधार तक ध्यान और फिर बाहर छोड़ते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाइए। इस क्रिया को बहुत धीरे करते जाइए। जितना आप धीरे से करते जाएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर बहुत हल्का हो रहा है और हल्का होने के बाद ऐसा महसूस होगा जैसे हल्का सा ये ऊपर उठ रहा है। आपको अपने आप ही एक आनंद की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी, बस उसमें डूब जाइए। गहरा लंबा श्वास, सहस्त्रार चक्र तक अपने श्वास को लेकर जाएं और इस आनंद की अनुभूति लीजिए। जितना आप इसको धीरे से और सरल भाव में करते जाएंगे, आपको उतनी ही आनंद की अनुभूति हो जाएगी। इसके करने मात्र से आप देखिए, हमारे शरीर में दो क्रियाएं चलती हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तो हम जो सारा दिन अपने स्ट्रेस मोड में करते हैं, और दूसरी रिलैक्स की स्थिति होती है जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। जैसे ही आप ये योग निद्रा में जाते रहेंगे, आपकी रिलैक्स की स्थिति, आपकी पैरासिम्पैथेटिक स्थिति जागृत होती जाएगी। इस स्थिति को ही कहते हैं कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो हमारा एक एक कोशाणु, एक एक सेल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और इसको ही बोलते हैं कि आप एक रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, आप एक हील मोड में आ जाते हैं। जो जो कोशाणु आपका किसी भी कारण से ओज की कमी को झेल रहा है, ओज अपने आप जाना शुरू हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जिस टाइम स्ट्रेस नहीं हो तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल आ जाता है। और इसके अलावा आपका हार्ट, उसका पंपिंग एक्शन अपने आप नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि वो अब एक शांत मोड में आ गया है। और इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी जीन्स हैं,
हमारे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सब ओज से परिपूर्ण होना शुरू हो जाती है और जीन्स में अपने आप पुरानी से पुरानी स्ट्रेस मोड वाली तकलीफ़ें अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि जो भी हमारे शरीर का कोशाणु या सेल जो बीमार मोड में है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ है, डायबिटीज़ है, पेनक्रियाज के सेल्स वीक हैं या किसी और तरह की प्रॉब्लम है, वो सब अपने नॉर्मल मोड में आना शुरू हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे ब्रेन पे पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है। जब हम इस मोड में आने के बाद ईजी करते हैं, तुम्हारी अल्फ़ा बीटा गामा के अलावा डेल्टा वेव्स जागृत होती हैं, प्रभावित होती हैं। उसके प्रभावित होने से आप एक आनंद की स्थिति में, आपकी थीटा और डेल्टा वेव्स अपने आप एक शांत मोड में आने शुरू हो जाती है, जिससे आपका आनंद का मार्ग खुलता है और आपको मोक्ष की तरफ एक उन्नति होती है। तो हम कम से कम हम भारतीय इन क्रियाओं को करते हुए अपनी योग निद्रा को जगाएं और इसके साथ साथ हमारे हर सेल में, हर बीमारी में, अपने ब्रेन की किसी भी प्रॉब्लम में लाभ पाएं। ओम शांति।